आज हम ये इयररिंग्स बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये 2 कलर के यार्न चाहिए होंगे और कौड़ी और मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे मैजिक रिंग को सिक्योर करने के लिए एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर अब हमें ट्रायंगल बनाना है, तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे मैजिक रिंग के अंदर। तो टोटल हम यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो अब हमें धीरे से ये धागे को खींचना है, लूप को क्लोज करना है, पर हाँ उतना ज़्यादा नहीं। हमें मिरर भी बीच में लगाना है, तो यहाँ पे बीच में मिरर दिखना चाहिए। तो इसी तरह से आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे। फिर अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे इस तरह से। अब 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इसी के अंदर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें 3 स्टिच के अंदर इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये दूसरा कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट में वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तीसरा 2 डबल क्रोशिया का पेयर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में हमें 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ओके, अब वापस से नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से 3 टाइम बनाने हैं। तो इसी तरह से आपको 3 साइड कंप्लीट करनी है ट्रायंगल की। तो ये हमने ये तीनों साइड कंप्लीट कर दी है और तीसरी चेन में ले जाकर स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से एक और बनाएंगे। ये एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। दूसरा बनाएंगे, उसमें धागे को कट नहीं करना है। ये कंप्लीट हो गया है। मैंने ये धागा यहाँ पे सिक्योर कर दिया है। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये धागा वैसे भी अंदर की तरफ चला जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें मिरर लगाना है। तो मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। ये जो ग्लू है ये फैब्रिक ग्लू है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये वाला फैब्रिक ग्लू लिया है। ये नॉर्मली हमें स्टेशनरी की शॉप में मिल जाता है। और इसके ऊपर का जो था वो मेरा टूट गया है, तो मैं ये मेरी नीडल से ही लगा रही हूँ। ओके, तो ये दोनों पार्ट है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे धागा नहीं कट किया है, इसे ऐसे ही रखा है। और चेन 1 लेकर भी ये धागा नहीं रखी, क्योंकि हमें ये दोनों को स्टिच करना है। तो दोनों पे आपको इसी तरह से ग्लू लगा देना है। प्रॉपर लगा लीजिए। यहाँ पे हमें मिरर स्टिक करना है। तो ये मैंने प्लास्टिक का मिरर लिया है, आप चाहो तो कांच का भी ले सकते हैं। और ध्यान रखना है कि आप जब भी ये बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मिरर है ये, और जो बीच में हमने गैप रखा है वो गैप थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब ये दोनों को सूखने देने के बाद एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरह से। और दोनों की जो बैक लूप है उसमें से यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको बनाना है। ओके, तो पहले यहाँ से इस तरफ से बैक लूप लेंगे और दूसरे वर्क का भी बैक लूप लेंगे। दोनों का बैक लूप लिया है। यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस से बैक लूप लेंगे दोनों का और सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको जहाँ हमने कॉर्नर बनाया है वहाँ तक एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो हम कॉर्नर पर एक एक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर देते हैं। कॉर्नर में आने के बाद यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया स्पेस में करना है 2, फिर वापस 2 चेन करनी है और वापस से उसी के अंदर से 2 सिंगल क्रोशिया करना है और वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करना है। दोनों के बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसी तरह से आपको ये पूरा जो ट्रायंगल है हमारा दोनों को जॉइन कर लेना है। अब हम ये वाला सर्कल बनाएंगे। तो जो कलर आपको चाहिए वो कलर ले लीजिए। आप मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग को एक चेन से सिक्योर करेंगे, फिर 2 और टोटल 3 चेन बनाएंगे। 1 2 सॉरी 3 चेन हो गई। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मैंने ये 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दिए हैं। लूप को खींच दीजिए और फर्स्ट 3 चेन के अंदर तीसरी चेन में आपको स्लिप स्टिच लेनी है। तो ये हमारा सर्कल रेडी हो गया है। एक चेन लीजिए, धागे को कट कर दीजिए, पीछे की तरफ ले जाकर इसे सिक्योर कर दीजिए। इसे इस तरह से ये रिंग लूप की मदद से आपको जॉइंट करना है। तो इसी तरह से कॉर्डी जॉइंट कर दीजिए। एक यहाँ पे कीजिए, एक यहाँ पर कॉर्डी जॉइंट कीजिए और ऊपर की तरफ आपको इस तरह से ईयरिंग का लूप जॉइंट करना है। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये जॉइंट कर दी है और हमारी दोनों ईयरिंग रेडी हो गई है।